हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमें सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस सिक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सिग्मा जहाँ पे भी लिखा होगा यहाँ के लिए हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो सिग्मा इसकी वैल्यू हमें दे रखी है और साथ ही हमें सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस सिक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा सिक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये सिग्मा एक्स आई और सिग्मा सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है ना। तो अगर ये 1 से लेके 5 तक है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें से 6 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना दे देगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई -5, है ना। और यहाँ से सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 5 35। ठीक है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो यही क्वांटिटी मेरे पास क्या बन जाएगी, मीन, है ना। तो मीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और मीन बाद में निकालते हैं। तो ये सिग्मा एक्स आई की वैल्यू मेरे पास 35 आ गई। सेम उसी तरीके से सिग्मा इसको अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 एक्स, है ना, और इक्वल टू 25। सिग्मा के साथ इसको अगर ब्रेक करेंगे तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 36 ऑफ सिग्मा वन माइनस 12 इंटू सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 25, है ना। और यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 माइनस 12 इंटू सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 25। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। यहाँ से देखो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 5 प्लस कितना हो जाएगा 36, और यहाँ से कितना आ जाएगा -12 इंटू सिग्मा एक्स आई बाई 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो सिग्मा एक्स आई बाई 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये कितना हो गया, इंटू 7 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय 5 की वैल्यू, ये देखो 36 है और ये 84 हो जाएगा। तो 84 में से 36 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8, एंड यहाँ पे 7 4 48, है ना। और ये इस तरफ जाके ये माइनस में है तो 5 के साथ ऐड होगा तो कितना दे देगा, 50 का 3, है ना। तो ये वाला टर्म हमारे पास आ गया। अब हमसे इसने बोला है क्या निकालने के लिए, इसने बोला है हमसे निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है ना, x1 x2 x3 x4 x5 तक का। तो यहाँ पे सारे टर्म्स को अगर देखोगे तो जो 3xi+2 है, ठीक है, यही टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पे देखोगे आप इसको, तो इसमें अगर आप इस वाले क्वांटिटी का अगर मैं, है ना, इसको मैं अगर मैं y बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे y की वैल्यू 1 से लेके सारी वैल्यू 5 तक है। ठीक है, तो ये इसको अगर मैं वाई आई बोल देता हूँ तो सिग्मा वाई आई बाई 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स सिग्मा एक्स आई बाई 5 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा 1 बाई 5, है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 इंटू ये वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2, तो ये कितना दे देगा 21 प्लस 2 23। तो ये क्या है, सिग्मा वाई आई बाई 5 की वैल्यू आ गई। ठीक ना। और इसका अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें मेनली वेरिएंस ही निकालना है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ y अगर देखोगे तो ये वेरिएंस ऑफ y कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x, है ना। क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। तो हम अगर वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट कर लें, है ना, तो वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा सिग्मा एक्स आई बाई 5 माइनस सिग्मा एक्स आई बाई 5 का होल स्क्वायर, यही वेरिएंस होता है। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास 53 ऑलरेडी है, और ये वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना दे देगा, 53 माइनस 49, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू 4, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू कितनी हो गई,
9 इंटू 4, ठीक है। और वेरियंस ऑफ वाई ही क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन मार्क कर पाएंगे, सॉरी ऑप्शन नहीं है, फिल करना है। तो यहाँ पे वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस मेजर मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो प्लेन में इमेज हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलरली निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉइंट होगा तो कोई इमेज निकालने के लिए बोलेगा तो हम सिंपली ये वाला इमेज निकाल देते हैं, याद है। लेकिन अब ये इमेज कहाँ से निकालने के लिए बोला है, ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके पैरेलली ये कहीं पे जा रहा होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसी को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ कहीं बनेगा। तो इसी लाइन पे ये पॉइंट P है हमारा, 1 -2 3, और ये पॉइंट अगर Q है तो हमसे ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, P एंड Q का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को M मान लूं, तो M पॉइंट का लोकेशन कैसे लिखोगे, तो M पॉइंट का लोकेशन इजिली लिखा जा सकता है क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इसी पॉइंट से पास कर रहा हो और इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो इस M का लोकेशन कैसे लिखा जा सकता है, M का लोकेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्लेन का वो देखोगे, है ना, या आप इस लाइन PQ का लाइन का इक्वेशन आप पहले देख लो क्या होगा। PQ का लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई 1, है ना। अगर मैं इस वाले पूरे इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो देखो सारा टर्म हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये x-1/1, y+2/4, ठीक है, एंड z-3/4 से जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 5। और इसको अगर मैं लैम्डा मान लूं तो इस m का लोकेशन हम क्या लिख सकते हैं, λ+1, 4λ-2, 5λ+3, है ना। ये हमारा पॉइंट M का लोकेशन हो गया। और ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, और इस प्लेन का इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखा है। तो इस प्लेन में अगर मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा तो मुझे लैम्डा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट में पुट करो कितना होगा, 2 टाइम्स λ+1 प्लस 3 टाइम्स 4λ-2 प्लस -4 टाइम्स 5λ+3 प्लस 22 इक्वल टू 0, ठीक ना। इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इसको बस आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आप लैम्डा की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 1 मिल गई तो इस पॉइंट M का लोकेशन हम कितना बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 2, 2 और 8, है ना। तो ये पॉइंट का लोकेशन हमें मिल गया। तो अब देखो PQ का इसने स्क्वायर पूछा है, PQ का स्क्वायर कितना होगा, तो PQ का लेंथ कितना होगा, इस लेंथ का डबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स PM का स्क्वायर, है कि नहीं। और PM का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 - 3 का स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर है। तो ये 2 और ये कितना हो गया, 1 + 16 + 25, ये टोटल कितना दे देगा, 2 इंटू ये 42 है। तो आ, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि टोटल लेंथ की बात करोगे अगर, जो PQ लेंथ है, PQ लेंथ कितना है, 2 टाइम्स PM का लेंथ है, ठीक है। जबकि हमको इसने स्क्वायर पूछा है तो ये कितना दे देगा हमें, ये 4 दे देगा, है ना। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 168, कितना आ जाएगा, 168।
8। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हो, तो हटा दो, ये हो जाएगा आपका 168। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 टू द पावर 6 का 20 डिग्री। ठीक है, देखो 10 20 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 20 डिग्री को अगर टी हम एज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, टी टू द पावर 6 माइनस 33 टी टू द पावर 4 प्लस 27 टी टू द पावर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4। इसकी वैल्यू हमसे इसने पूछी है। ठीक है, टी 20 है तो 10 का कौन सी वैल्यू हमें पता होती है, जो 20 का मल्टीपल हो, 60। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 20 डिग्री। तो 10 3 थीटा, थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, 10 20 डिग्री माइनस 10 क्यूब ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री, है ना। और ये 10 60 हो गया, 10 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। ठीक है, 10 की जगह पे 10 20 की जगह पे टी पुट कर दो, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3t माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टी स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, √3 के। ठीक ना, इसको अब इस तरफ मल्टीप्लाई करके 3t माइनस टी क्यूब, और ये हो गया √3 इंटू 1 माइनस 3t का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें जो ऑप्शन चाहिए वो टी टू द पावर 6 में है। ठीक है, तो हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये कितना दे देगा, यहाँ पे सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से तो ये 3 आ गया बाहर। ठीक है, इस तरफ कितना हो जाएगा, 9 टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 6 माइनस 6 टी टू द पावर 4। और इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ ये 3 है, 3 इंटू 1 प्लस 9 टी स्क्वायर माइनस 6 का टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अब सिंपली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, टी टू द पावर 6 माइनस 33 टी टू द पावर 4 प्लस 27 टी स्क्वायर, है ना, -3 = 0। ये टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, जबकि जो वैल्यू हमें चाहिए वहां पे क्या है, लास्ट में प्लस का 4 है ना। तो प्लस का 4, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ +7 हम ऐड कर देंगे, तो ये वाला वही टर्म आ जाएगा जो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 6 माइनस 3 टू टी टू द पावर 4 27 टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो इसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू एक्चुअली में 7 के इक्वल है। इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि f(x) हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है 4 पे, है ना। तो कंटिन्यूअस है तो लिमिट भी इसका इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस, है ना, और ये और x टेंडिंग टू 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस 4। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, b के इक्वल। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू है तो यहाँ पे देखोगे अगर x टेंडिंग टू 4 पुट करोगे तो ये कंप्लीट वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी, इन्फिनिटी को, क्योंकि ऊपर में ऐसा कुछ टर्म नहीं बन रहा है। यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 9 + 3 सॉरी 5 + 4 9, रूट से बाहर आके 3 दे देगा, 3 + 1 4, रूट से बाहर आके वो 2 दे देगा, है ना। और 2 माइनस a अपॉन x माइनस 4 है, तो ये चीज कभी 0/0 फॉर्म जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना। तो यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a की वैल्यू हमारी 2 होनी चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है ना। तो a की वैल्यू हमने डायरेक्टली ये चीज कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है, जब ऊपर वाली चीज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करोगे तो ये a की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब यहाँ से लिमिट हमारा क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक ना, और बस हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली रैशनलाइज कर दो। ठीक है, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4, ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4
माइनस का 4, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, x माइनस 4 तो ऑलरेडी है, और ये इस पूरे टर्म का प्लस वाला पार्ट, तो ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स प्लस का 2 हमें ये दे देगा, ठीक है, और ये वैल्यू b के इक्वल है। ऊपर में देखो कितना जनरेट हो गया, ऊपर में आ गया दिस माइनस का 3, है ना, दिस माइनस का 3, और इस वाले पार्ट में देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सटेंडिंग टू 4 पुट करोगे तो कितना दे देगा, 3, है कि नहीं, यहाँ से 3 मिलेगा, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4 दे देगा, है ना, तो यहाँ से हम 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो उस वाले टर्म को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि उस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सटेंडिंग टू 4, और इसको एक बार और रेशनलाइज करोगे तो ऊपर में कितना दे देगा, ऊपर में देखो ये 1 के साथ सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट होकर ये 3 दे देगा, तो ये 5 प्लस एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, और नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स प्लस 3, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, b के, ऊपर वाला ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 3 प्लस 3 ये 3 दे देगा, है ना, और 3 प्लस 3 यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू होगी 1/4 इंटू 6 और 1/24, ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास मिल गई 1/24 और a की वैल्यू मिल गई 2, दोनों वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। हमसे पूछा क्या है, 1/ab की वैल्यू, ठीक है, तो 1/ab की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1/24 है, तो ये 24/2 आ जाएगा, तो हम कितना पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 12 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आप 12 पुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास P1, हमारे पास ये दिया हुआ, ये चीज दिख रहा है कि P1 क्या है, एक जीपी का सम दिख रहा है, ठीक है, तो P1 को तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट टर्म का सीरीज है प्लस W/2, है ना, ये सिंपली आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस W/2, है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा, P1 इक्वल टू आ जाएगा 2/2 प्लस W, और P2 हमें कितना दिया हुआ है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 हमें दे रखा है ना। अब देखो हमें एक और, क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें, हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम कितने लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो P1 की वैल्यू हमारे पास ये है और P2 की वैल्यू ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, P1 इंटू P2 इक्वल टू 1 आ जाएगी, है कि नहीं, सिंपल सा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर साइन x, और यहाँ पे हमारे पास है cos x ln x प्लस साइन x बाई x dx, और ये वैल्यू इसने बोला है किसके इक्वल है, fx टू द पावर gx के इक्वल है, और ये प्लस c के इक्वल है, ठीक है, तो हमें y इक्वल टू जी एक्स के का इसने रेंज पूछा है कि gx का रेंज क्या होगा, ठीक है, तो अगर आपको ये चीज याद हो, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, t टू द पावर t का एक फंक्शन था, है ना, यहाँ पे देखो x टू द पावर साइन x को अगर आप t ले लोगे, ठीक है, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x टू द पावर साइन x cos x ln x प्लस साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, तो ये आई इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ डी टी लिखा हुआ है, ठीक है, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस सी, और ये वैल्यू इसने किसके इक्वल बोली है, ये वैल्यू इसने बोली है एफ ऑफ एफ टू द पावर जी एक्स प्लस सी के, है ना, तो जी एक्स की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स के इक्वल है, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो जी एक्स का
रेंज क्या होगा, gx का रेंज 1 से लेके -1 के बीच में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो, ए ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इस चीज को कंप्लीट करो। x टू द पावर साइन x को t लेके, है ना, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हमें लॉगरिदमिक डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, तो लॉगरिदमिक डेरिवेटिव करोगे तो आपका यही टर्म जनरेट हो जाता है। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करके देखो तो ये कंप्लीट टर्म सेम यही चीज dt हमारा बन जाता है। ठीक है, और सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी एक आया था जहां पे t टू द पावर t का हमने निकाला था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो ये चीज आपको दिख जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा इसी पार्ट से है तो हमें इसी को सब्स्टिट्यूट भी करना है। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, लेट p एंड q बी दी 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन ऑन दी कर्व y इक्वल टू, है ना, हमारे पास यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 11 माइनस 2 x टू द पावर 7 प्लस 7x³ प्लस 11x+6। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी भी तरीके का कर्व हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन इस तरीके का एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ओ क्या है हमारा ओरिजिन, और यहाँ पे एक पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे कहीं पे एक Q एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, Q P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था। ठीक है, और ये x2 y2। पहला वाला देखो OP डॉट आई हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, x1 की वैल्यू इसने हमें 5 दे रखी है, और OQ डॉट आई हमें दे रखा है, इसका मतलब हमें OQ डॉट आई दे रखा है, इसका मतलब हमें x2 की वैल्यू इसने दे रखी है ना। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास -5 है। ठीक है ना, ये x2 की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो हमसे इसने पूछा है, तो देखो जो हमारा OP वेक्टर होगा और OQ वेक्टर होगा, तो OP वेक्टर आप क्या लिखोगे, x1i प्लस y1j, है ना, और x1 तो हमारा 5 है, तो हम लिख रहे हैं 5i, और y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा जब x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो। ठीक है, इसको मैं f ऑफ, अगर मैं इस फंक्शन को fx मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 टू दी 5j कैप। ठीक है, और सिमिलरली ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, x2i प्लस y2j, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, -5i, है ना, -5i प्लस का f ऑफ -5j, है ना, और इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा है ओ क्यू प्लस ओ पी वेक्टर का मॉड निकालना है। ठीक है, तो पहले ओपी प्लस ओ क्यू निकालते हैं, है ना। ओपी प्लस ओ क्यू करोगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, जे वाला टर्म बचेगा, तो क्या बचेगा, एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ -5 का जे कैप, और इसका अगर हम मॉड लेंगे तो इस पूरे का मॉड हो जाएगा, तो ये वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ -5, है ना। अब इस दोनों वैल्यू देखो क्या होगी, एफ ऑफ 5 की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे, है ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। जब x की वैल्यू -5 पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। 6 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल है, 12 के ही इक्वल है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसलिए एफ ऑफ 5 यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो चीज आपको डायरेक्टली दिख रही है, क्योंकि सारे पावर ऑड में है, तो वो सारा टर्म वहां पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रेगुलेशन, ठीक है, ये हमारे पास वर्ड है रेगुलेशंस। ठीक है, इसमें टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर है। ठीक है,
और क्या बोल रहा है, देन दी प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन आर एंड एस, ठीक है। तो टोटल 11 लेटर है अगर, तो 11 लेटर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, यानी 11 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल, है कि नहीं। 11 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 11 फैक्टोरियल। अब इसमें से बोल रहा है कि आर और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, तो आर और एस के बीच में 4 का गैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर और एस हो सकता है, अगर यहाँ पे एज्यूम करते हैं तो बीच में 4 लेटर कोई सा भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो एस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर एक एक शिफ्ट करोगे तो नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ सकता है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे। तो आर और एस के लिए अगर देखोगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन आर एंड एस क्या होगा, तो आर और एस के लिए टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आर और एस को हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो उसके कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल। और हमारे पास बच कितने गए टोटल, इधर 5 है और इधर 4 है, ठीक है। तो 9 बच गए, 9 को 9 प्लेस पे अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल, है ना। तो यही हमारे पास इवेंट ए है, ठीक है। और उसके हमने काउंटिंग कर ली है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 6/55, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका जो है, ये वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। 11th के एनसीईआरटी बुक में सेम टाइप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जहाँ पे 2 नंबर के बीच में कुछ डिजिट्स को उसने फिक्स कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस विद द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। हमारे पास एक प्लेन है, हमारे पास एक प्लेन है ये वाला। तो अगर प्लेन पता है तो हमें क्या पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है। और एक लाइन है जो बोल रहा है कि इस जो ओरिजिन से पास करा, ठीक है। तो कहीं पे ओरिजिन होगा 0 0 0, और ये लाइन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख पाएंगे हम, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बाई, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0/1, y माइनस 0/-2, z माइनस 0/-4, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये एक और इस प्लेन के साथ वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो यहाँ पे एक और प्लेन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एक और प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक प्लेन है जहाँ पे ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट का देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम 1, 2, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमारा P है, और कहीं पे 1, 2, 3 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका डिस्टेंस निकाल के बताना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले हमें पॉइंट P का लोकेशन निकालना होगा। लाइन का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो लाइन पे जनरल पॉइंट लैम्डा लेके इस P का लोकेशन हम क्या लिख सकते हैं, P का लोकेशन हो जाएगा आपका लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा कॉमा -4 लैम्डा। और ये क्योंकि इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इस प्लेन में पुट कर देंगे। और इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे पुट कर दो 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा और -8 लैम्डा इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी इस पॉइंट P का लोकेशन कितना हो गया, 1, -2, -4, ठीक ना। और P पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट हमें पता है, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2
प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना दे देगा? 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे इजीली मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 16। ठीक है, द 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है, 2 4 10 12 14, और 2 ऑब्जर्वेशन हम x और y मान लेते हैं। तो इसने 2 ऑब्जर्वेशन के बारे में ही पूछा है। पहला क्या बोल रहा है? मीन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो मीन कैसे निकालेंगे? 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना है? 8। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ठीक है, दूसरा बोल रहा है वेरिएंस 16 है। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें 16 दे रखा है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हर एक टर्म का आप स्क्वायर लिखते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स मॉड का कितना? 8 है, तो ये 8 स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाती है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन को ध्यान दोगे तो ऑप्शन में अगर हम पहला ऑप्शन जो सेटिस्फाई करेगा उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो देखो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्टली आप सी वाले ऑप्शन में डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पहला सिर्फ मीन निकाल के ही बाकी सबको वेरीफाई करके एलिमिनेट कर सकते हो बाकी टर्म को। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो और जो क्वेश्चंस वगैरह में डाउट है वो आप पूछना। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।